हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सनु क्लासेस साइंस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मॉडल पेपर का वायरल वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 20 फरवरी 2024 को पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है मॉडल पेपर का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या करा है, प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग तो जानते हैं कि प्रकाश की किरण जो है वो जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपका ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, ये जो है आपको स्टार लगा देना, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा आपका डी, यानी प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है वो कांच में होता है। तो डी जो है क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका बी, यानी क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण क्या किया जाता है, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, वो कौन सा, यानी उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है। तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा सी, यानी आपका अवतल दर्पण का। तो सी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 का जो हो जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा, काल्पनिक। फ्रेंड्स, ये जो है इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसे पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। आपको याद रखना है, तो स्टार लगा दीजिए इसमें, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायफ्टर, ल्यूमेन या एक्स या लक्स या एंगस्ट्रम। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा आपका ए, यानी डायफ्टर होता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा आपका ए, यानी किरण आरेख। तो आपका ए जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, 2D यानी 2D 2 डायफ्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा आपका डी, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा आपका, यानी डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5 डायफ्टर, माइनस यानी 5 डायफ्टर या -2 डायफ्टर या +2 डायफ्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2 डायफ्टर। तो आपको क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी डी जो है फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, प्रकाश के किरणें को समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा आपका, यानी बी हो जाएगा। क्या कहता है, प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। आपको याद रखना, ये भी स्टार लगा दीजिए, कई बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा आपका बी, यानी धनात्मक होगी। क्या होगी, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो होता है वो ऋणात्मक होती है। तो बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी या ए और बी या दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की जो क्षमता जो होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होता है। आपको बोले अभी कि जो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता जो होते हैं वो क्या होता है, ऋणात्मक होते हैं। तो आपको स्टार लगा देना है, आपका ये जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आता है, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा आपका ये अभिसारी लेंस। तो ये जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा फ्रेंड्स, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विअवतल लेंस या अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा
जाएगा आपका सी, यानी क्या हो जाएगा आपका, यानी अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, यानी अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस। आपको याद रखना, इसमें भी स्टार लगा दीजिए, ये सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स सी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 15 का, क्या हो जाएगा आपका, यानी आपका जल बनाने, लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कांच भी किया जाता है, प्लास्टिक भी है। डी जो है क्या हो जाएगा, यानी मिट्टी जो है क्या, यानी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, यानी उपयोग नहीं किया जाता है, यूज नहीं किया जाता है, इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो डी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा फ्रेंड्स, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी प्राप्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 16 का हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण से क्या होता है, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या बनता है, वो अवतल दर्पण से। तो आपको याद रखना है, इसमें भी स्टार लगा दीजिए, पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो बी जो है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी आपका क्या हो जाएगा, यानी 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है, यानी किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब होता है, यानी समतल, अवतल, उत्तल या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 17 का हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण से क्या होता है, हमेशा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट रेफरेंस, इसमें भी जो है स्टार लगा दीजिए, ये सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी मतलब 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के जो परावर्तन के नियम होते हैं वो 2 होते हैं। तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती कर अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट यानी नजदीक, अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 19 का हो जाएगा आपका बी, यानी अभिलंब के निकट यानी नजदीक आ जाता है। तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, उत्तल लेंस क्या होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य जो होता है वो उत्तल लेंस के द्वारा ही होता है। तो आपका सी ए जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 21 का हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा, यानी आपका बी हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण। तो बी जो है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो क्या 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 22 का हो जाएगा, यानी 22 का हो जाएगा आपका बी, यानी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा फ्रेंड्स, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 23 का हो जाएगा आपका सी, यानी स्टार लगा दीजिए। निर्गत कोण कहते हैं, ये भी पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। तो सी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 24 का हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा उत्तल लेंस का क्या किया जाता है, इसमें भी स्टार लगा दीजिए, पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी उत्तल लेंस का। तो आपका सी जो डी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 25 का हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण से क्या बनता है सिर्फ, यानी बाइफोकल बनता है, क्या बनता है सिर्फ, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है तो वो केवल जो है अवतल दर्पण से ही क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो बी जो है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या होता है, आपका परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, अपवर्तन कोण या आपतन कोण बराबर विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 26 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 26 का हो जाएगा आपका बी, यानी परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी
27 क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा फ्रेंड्स, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है सीधा उल्टा दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 27 का क्या हो जाएगा आपका यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा बनता है, स्टार लगा दीजिए। सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, सीधा होता है। तो ए जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 1 3 या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 28 का हो जाएगा आपका ए, यानी क्या हो जाएगा आपका यानी 2 होता है। क्या होता है, लेंस में जो फोकस यानी मुख्य फोकस जो की संख्या जो होती है वो 2 होती है। तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर है। ये भी पूछा हुआ है, इसमें भी स्टार लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है, यानी सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है क्या, उत्तल अवतल समतल या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 29 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी, इसमें भी स्टार लगा, अवतल होता है। क्या होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल होता है। सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 30 दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल उत्तल अवतल कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 30 का हो जाएगा आपका सी, यानी अवतल दर्पण में क्या किया था, दाढ़ी बनाने में यानी स्टार लगा दीजिए, यानी बनाने में प्रयुक्त होता है, उपयोग होता है, या मतलब हजाम बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, यानी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। इसमें भी स्टार लगा दीजिए। पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2017, ये 2017 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं 1 तक लेकर के 30 यानी 1 तक लेकर के 30 तक जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, ये सारा मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल में जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मिलते रहेगी। तो फ्रेंड्स जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके।